वक्त मौजूद हैं फाइट फॉर राइट केशव भगत जी, जो जनहित का मुद्दा उठाते, खासकर पीठ आड़ के हर एक क्षेत्र पे जो समस्या है उसका आवाज़ उठाते हैं। हम ऐसे युवा को सलाम करते हैं कि भैया आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि आज आपको यही जिम्मेदारी होता है कि अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो लिखिए, बोल पा रहे हैं तो बोलिए, और नहीं तो कम से कम आपका जिम्मेदारी बनता है कि जो वीडियो या कहीं भी मेहनत कर रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मनोबल बढ़ाइए। हमारे साथ केशव जी हैं, बात करते हैं। नमस्कार, मैं केशव कुमार भक्त, फाइट फॉर राइट से। सबसे पहली बात, कुछ दिन पहले कि हम लोगों ने यहाँ की घटना देखी थी जहाँ एक गर्भवती महिला को खाट पर बिठा कर, हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, खाट पर लेटाकर ले गया। इसका कारण क्या था? अच्छी सड़क की व्यवस्था, मैं मतलब अच्छी क्या, सड़क ही नहीं है। सबसे बड़ा बात, हम और इमामुल जी आज आए हैं यहाँ पर, यहाँ का एक क्या बोलते हैं, हकीकत जो होता है उसको दिखाने के लिए। आप सोचिए, आज़ादी के इतने साल बाद भी है भारत का एक राज्य झारखंड, जहां एक ऐसा प्रखंड है जिसका नाम है पीरटांड़, और यहीं पर विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसका नाम है पारसनाथ। वहां कि उसी पहाड़ी के तलहटी में बसा एक गांव है जिसका नाम है दलवाडी। हमारे साथ हमारे इमामुल भैया हैं, सब लोग हम लोग मिलके सोचे, डिसाइड किए कि हम लोग यहाँ आएंगे और यहाँ की हकीकत को दिखाएंगे। देखिए, ये मुद्दा भी गर्म है, ये मुद्दा भी गर्म है। तमाम लोग आएंगे, पब्लिसिटी करेंगे, व्यू पाने के लिए चले जाएंगे, लेकिन सचमुच में इस गांव को जो एक बेसिक सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई है। आइए हम और हमारे भाई इमामुल आपको मिलके सारी सच्चाई को दिखाएंगे और प्रदर्शित करेंगे। धन्यवाद। झारखंड तो केशव जी ये है आपका, हम और हमारे भाई इमामुल है, हम लोग देख लीजिए, ये एकदम हकीकत है। ये बोलते हैं हाय रे हमार सोना झारखंड, यही है आपका सोना झारखंड का तस्वीर। देखिए, आप बताइए, बड़ा बड़ा दावा क्या है इमामुल जी? बिल्कुल बड़ा बड़ा दावा और जमीनी हकीकत में फर्क क्या होता है तो आप देख ही रहे हैं। देखिए, अभी तो आप सोचिए, खाली बड़ा बड़ा दावा से नहीं होता है, आप देखते जाइए यहाँ का बदहाल व्यवस्था क्या है। लोगों को तकलीफ, कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता होगा, आप समझ सकते हैं। हम देखिए, अपने बात करते चलेंगे। चलिए, शुरुआती दौर में ही एक हमारे साथ साथी मिल गया, युवा साथी। दलवाडी का है, कुरवाटांड़ का। दलवाडी सामने पड़ता है। हाँ, सामने सामने, इधर होगा सीधा हुआ दलवाडी, इधर हुआ कुरवाटांड़। कैसा व्यवस्था, हाल क्या है अभी? देखिए, हाल तो ये सबसे प्रॉब्लम हम लोग का रोड है। अभी आने में अभी कितना समस्या हुआ आपका? समस्या अभी आने में बहुत टाइम लग जाता है, यहाँ से निकलने, पिराड़ी निकलने में कुछ आधा घंटा लग जाता है हम लोग को, बैक से आने में आधा घंटा। देखिए, रास्ता ही है नहीं, कितना नदी है, यही नदी से गुजरते हैं आप लोग? यही नदी से हम लोग गुजरते हैं। यही घाट से महिला को लेके आए थे यहाँ? यही घाट से हम लोग महिला को टांग के पिराड़ी मंडई है ना, वहाँ लेके गए, वहाँ से गाड़ी से। अच्छा, एक बात पूछना चाहते हैं, आप लोग रास्ता हर बार यही गुजरते हैं? यही एक स्रोत है, बाकी तो दूसरा कोई स्रोत नहीं है? कुछ नहीं। तो हकीकत आप हमको बताइएगा, यहाँ जब आप लोग जाते हैं तो तकलीफ नहीं होता है? तकलीफ तो होता है भैया, लेकिन क्या करेंगे, अभी तक हम लोग का कोई रोड नहीं दिया, रोड नहीं बनाया। ये बात किसी को दिए थे लिख के? बहुत बार, 2-3 बार दिया हुआ है। 2-3 बार दिया हुआ है। पार होता है? बताइए, यहाँ से इस जगह जो यहाँ आदमी, हकीकत बोलिए तो आदमी अच्छा से पार नहीं हो सकता है, और यहाँ से लोग एक दिन नहीं, इमामुल जी ठीक बोल रहे हैं ना? बिल्कुल, एक दिन नहीं, रोजाना यहाँ से गाड़ी पार होता है। लेकिन देख लीजिए यहाँ का क्या बदहाल व्यवस्था है। ये आप समझिए, यहाँ बोले तो यहाँ आदमी का जाना मुश्किल है और यहाँ पर डेली गाड़ी जाता है। आप देखिए, हम लोग नहीं जा पा रहे बढ़िया से, क्या रास्ता है, स्थिति क्या, आप मौजूदा स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ का। बताइए, देखते चलिए और आइए आपको आगे हम गाँव का फिर रूबरू कराते हैं। और ये देखिए, एक बहुत ही बड़ी जो और समस्या है, ये एक नाला है। एक नाला, अंदाजा लगाइए कि ये नाला है। जब बरसात या ऐसा कोई मौसम आता होगा केशव जी, तो क्या लगता है पानी भरता होगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताए। आप सोचिए ना, ये तो इमामुल आ रहा होगा, ये जो नाला है ये तो आपका गांव से आ रहा होगा, जंगल पे जंगल होते हुए। आप सोचिए जब बारिश होता होगा कितना पानी रहता होगा यहाँ। तो फिर यहाँ कैसे लगता है कि लोग यहाँ कैसे गुजरते होंगे, बताइए। इतना कठिनाइयां होता, आप सोचिए। आप तो एक बार शायद पहले कवर किए, इस बार एक बार हम आ चुके हैं, कवर किए। तो आप सोचिए, बारिश अभी जब ये नॉर्मल गर्मी का सीजन है, सो ये बदहाल है। बताइए, अभी यहाँ तक पानी है, तो आप सोचिए बरसात के दिन में क्या दुर्गति होता होगा इस जगह का। एक बार देखिए और एक बार अपने मन में कल्पना कीजिए कि अगर आपके गाँव और आपके गाँव, आपके शहर में भी अगर ऐसा मंजर होता तो आप क्या करते। अभी हम जिनके साथ बैठे हैं, इनको कहा जाता है भारत के भविष्य। लेकिन आपने जो दलवाडी का घटना देखा, जिसमें एक महिला को खाट पर लाद कर ले जा रहा, मतलब हॉस्पिटल ले दिया जा रहा था कि हॉस्पिटल में उनका जो गर्भवती थी उनका इलाज हो। आप सोचिए, हम उसी दलवाडी गांव में भी उपस्थित हैं और यहाँ के तमाम जितने महिला लोग हैं सब बैठे हुए हैं और बच्चे लोग हैं जिनको भारत का भविष्य कहा जाता है। आप सोचिए, ये बच्चे जो हैं, बारिश का दिन जब आता है
तो ये स्कूल नहीं जा पाते हैं। यहाँ 5वीं तक ही कक्षा तक ही स्कूल है, उसके बाद ये अपने स्कूल नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बारिश का पानी इतना रहता नाला में कि ये अपने स्कूल को कैसे जाएंगे बच्चा, आखिर बताए। और घर वाले भी कैसे जान रहे, ये बेसिक सुविधा जो इंसान का होता है वो भी इनको नहीं मिला। इनकी माँ है, उनसे हम बात करेंगे कि क्या तकलीफ होता है। देखिए स्कूल जाने में बच्चों को, और कितना तक स्कूल है, इनकी माँ से हम बात करेंगे। आइए, आप अभी थोड़ा देर पहले बोले थे बच्चा लोग को स्कूल तक नहीं जा पाते हैं बच्चे लोग। नहीं जाए, हाँ, आप नहीं। पूरा इसको हमको बताइए विस्तृत से। कैसे जाएगा? जब रोडी सुविधा नहीं रहेगा, बरसात होगा तो फिर जाएगा, तो फिर हम लोग भी कैसे जाएंगे वो बच्चा लेने के लिए? हाँ? शिक्षक भी नहीं आते हैं बारिश के लिए। नहीं आएगा, कैसे आएगा? दो को नाला, एक नाला रहेगा तो कोनो तरह करके पार हो जाएगा। हाँ, और दो को नाला है, कैसे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना, और बच्चा भी कैसे जाएगा? लेकिन अभी देखिए, अभी जैसे कहते हैं कि जिसको कहते हैं अबुआ सरकार, मतलब अभी मुख्यमंत्री भी आदिवासी कौम के ही हैं, लेकिन आखिर में ऐसा होता है, आप लोग मांग तो किए होंगे बहुत बार रोड का पास। बहुत बार, हाँ, बहुत जमा किए। और आपका शादी का हो गया 12 साल, आज 12 साल है, लेकिन फिर भी आज तक आप रोड का दर्शन नहीं किए ना यहाँ पर। नहीं तो आप सोचिए, ये यही इसी मतलब कहते नहीं, इसी झारखंड का सपना देखे थे शिबू सोरेन, दिसोम गुरु जो है इसी झारखंड का सपना देखे थे, बिरसा मुंडा इसी झारखंड का सपना देखे थे, सिद्धू कानू नीलांबर पीतांबर जो इसी झारखंड का सपना देखे थे, इसी झारखंड के लिए लड़ाई किए थे। आप सोचिए, जो बेसिक इंसान का जरूरत होता है वो भी इस दलवाडी जो जगह है यहाँ को नहीं मिल पाया। आप सोचिए, कहते हैं हाय रे हमारा सोना झारखंड, यही है आपका सोना झारखंड। आज बताइए, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं, काहे? बारिश के कारण पानी था, गर्मी का दिन था, सो आपको हम रोड दिखाएं, गर्मी के दिन में लोग यहाँ नहीं आ पाते। आप सोचिए बारिश के दिन यहाँ का क्या मंजर होता होगा। आप सोचिए, जिस गाँव में 5वीं तक स्कूल है और उसके बाद शिक्षक भी यहाँ नहीं पहुंच पाते बारिश का दिन में, ऐसा स्थिति होता है गाँव का। सोचिए आज महिलाएं बच्चे सब बेबस होके बैठे हुए, इनके पास कोई, देखिए इनके पास कोई चारा नहीं है। कितना नाला में बहता है पानी? आप सोचिए, गर्मी का दिन है, सिर्फ नाला में कितना पानी बहता है। बिल्कुल, और बरसात होगा तो कितना भरेगा? हाँ? सही बात है आपसे। और ये लोग पानी भी नाला से पीते हैं, नाला से पीते हैं। जब पूरा बरसात होता है तो नहीं जाते हैं नाला, कैसे जाएगा? दाढ़ी उड़ी रहता है तो सब ऐसी हो जाता है, तो कैसे जाएंगे? आप सोचिए, आप बात करते हैं स्वास्थ्य की, बेहतर शिक्षा की, कहाँ से होगा? आप बताइए, दाढ़ी का जो लोग पानी पियेंगे, आप उनकी स्वास्थ्य का बात करेंगे? बड़े बड़े दावे करने से सिर्फ नहीं होते हैं, सरकार बड़ी बड़ी दावे योजनाएं उतार तो देती है, लेकिन धरातल पर नहीं उतार पाती है। ये आपका जीता जागता नजारा आप दलवाडी में आप देखिएगा, यहाँ पर एक रोड तक नहीं है, स्कूल ये 5वीं तक स्कूल है, बच्चे पढ़ नहीं, आगे बच्चे पढ़ने का अगर मन भी बच्चा को करे तो बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाएंगे। आप सोचिए, इस झारखंड की इस बदहाली का आखिर कौन जवाब देगा? अभी हम लोग उसी घर में है जहाँ की महिला का जो हुआ था प्रेग्नेंट थी, जिनको लेगने टाइम जो अभी वायरल जहाँ का एक घटना चल रहा है, अभी जो दलवाडी का था, प्रसूति महिला थी, उनको ले जाने के क्रम में जो अभी न्यूज वायरल चल रहा है, वो यही घर है उस महिला का। आप देख लीजिए, आप ये घर का क्या कंडीशन है, किस तरह का घर। आप सोचिए, इनको रोड तो छोड़िए, आवास तक का भी सुविधा नहीं दिया गया पूरा गाँव में किसी का भी। हम लोग पूरा भी गाँव को हम लोग घूमे, जहाँ पर हकीकत बोला जाए तो लोगों का रोड तो छोड़िए, जो बेसिक जरूरत में एक आवास भी आता है वो भी किसी को ढंग से मुहैया नहीं कराया गया है। आप लोग देखे, हम और इमामुल जी भी देखे। इमामुल जी, कैसा लगा गाँव का स्थिति आपको देख के? देखिए, इतना दुखद घटना है कि आप जो लफ्ज है, लफ्जों में बयान नहीं होता है। आप जब आइएगा, कल्पना कीजिएगा, तो आपको महसूस होगा उस दर्द, उस पीड़ा को, कि कैसे आदिवासी भाई हमारा, बहन हमारा, जो बच्चे हैं किस प्रकार से यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं और तकलीफ में काट रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि चलिए, जो घटना भी हुआ, वो घटना को खाट में उठाकर और 4 किलोमीटर दूर लेके गया, तब उनको सही इलाज हो पाया। अगर सोचिए, यहाँ का जेंट्स वगैरह अगर काम करने चल जाए तो क्या मृत्यु होगा या नहीं होगा? आपने आप सोच के और कमेंट बॉक्स में बताइए। इमामुल जी, एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। आप यहाँ पर आप सोचिए, ये गर्भवती महिला थी, इनका हुआ, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा सीरियस पेशेंट हो जिसको मतलब हो तो कि 20 मिनट के अंदर ले जाना है, वो ऐसा इंसान तो खत्म ही हो जाएगा लास्ट में। हाँ। वो ऐसा इंसान का मतलब मृत्यु के सिवा कोई उपाय नहीं, जैसा यहाँ का माहौल है, हकीकत बात है। बिल्कुल, अगर किसी को अर्जेंट चाहिए, पेशेंट है, और अगर इसको आपातकाल सुविधा कम समय में चाहिए, कम समय में उसको डॉक्टर घर पहुँचाना है, तो किस प्रकार से पहुँचाए? ना गाड़ी आ रहा है, बाइक से आना मुश्किल है। हम लोग बाइक आए हैं, एक आदमी बाइक किसी तरह वहाँ पर ही खड़ा है, पीछे 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर पीछे खड़ा करके आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका घर देखिए आप, ये मिट्टी का घर है, ये घर देखिए, ये बांस और मिट्टी का बना हुआ है, ये बांस और मिट्टी का घर बना है। और ये सामने आप देखिए, इधर ये जो पारसनाथ पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, यहाँ उसी के तलहटी पर, मतलब बहुत करीब में है पारसनाथ पहाड़।
और ये जंगल सटा हुआ, मतलब 100 मीटर के आसपास में जंगल पूरा पाया जाता है। और ये पहाड़ी में बसा हुआ क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये पूरा पहाड़ में बसा। यहाँ का एक हकीकत बोलिए ना तो इंसान का मतलब आते आते हालत खराब हो जाएगा। लेकिन सोचिए ये जब बसा यहाँ पर एक बेसिक सुविधा नहीं, जबकि अभी आपको मामूल दिखाया, देखिए पारफनाथ सेम टू सेम आपको दिख रहा है। उसी